सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खबर लेकर आए कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन सभी आंगनबाड़ी सेविका और सभी भाइयों या सभी लाभार्थियों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि साइबर ठगी का शिकार हर कोई हो सकता है, कोई आंगनबाड़ी बहन ही नहीं। फिर चलते हैं न्यूज़ पर। और जो साइबर ठग का कहना क्या था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा था, आशा आती है या नहीं, इंजेक्शन लगवाया है कि नहीं, और ठग लिए 1 लाख। क्या कह रहा था? मतलब पहले ही कॉन्फिडेंस में बहन को ले लिया कि आशा आती है या नहीं, इंजेक्शन लगवाया है या नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आज के युग में सभी बहनें पढ़ी लिखी हैं। जो पढ़ी नहीं, कम भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी चतुर हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बहन आज के युग में चतुर नहीं है। तो साइबर क्राइम का शिकार हुई महिला ने दर्ज कराई शिकायत। कल्याणपुर बाजार निवासी एक महिला के खाते से उसने क्या क्या कहा और कैसे बहन को अपने कंट्रोल में लिया, किस तरह से उसने झांसा दिया। क्योंकि ठग जो है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के रवैया अपनाते हैं बहनों को पूरा कंट्रोल करने के लिए। तब उससे थोड़ी देर पहले बात करते हैं, उसके बाद में पैसा खटाखट कटता चला जाता है। किसी को कॉन्फ्रेंस पे जोड़ा था, तब बहन के पैसे कटे थे। कॉन्फ्रेंस पे जब बहन कोई जोड़ता है तो मोबाइल में स्क्रीन पर ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि कॉन्फ्रेंस पर आप जोड़ी जा रही है। तो ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस पर जोड़ता है तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। सुबह साइबर ठग ने 1 लाख रुपए निकाल लिया। महिला ने घटना की सूचना साइबर थाने में दी है। पीड़िता के मुताबिक वह गर्भवती है और ठग ने फोन कर पूछा था कि सारे इंजेक्शन लगवा लिया है या नहीं, और दूसरी तरफ से आशा कार्यकर्ता ने कहा कि हमने सारे आवश्यक काम को करवा दिया है। कॉन्फ्रेंस का मतलब आप समझ रही हैं कि उसमें कॉन्फ्रेंस में एक तरफ से आशा बोल रही थी, जो कि आशा तो होंगी नहीं, क्योंकि आशा रहेंगी तो भाई ठगेंगी कैसे, क्योंकि पकड़ी जाएंगी। इसी बीच झांसे में लेकर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। कल्याणपुर गांव निवासी अरविंद कुमार जायसवाल के मुताबिक उनकी बेटी बबीता जायसवाल गर्भवती हैं। सुबह बेटी के मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि आपका नाम बबीता जायसवाल है। ठग ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके पहले से ही किसी और को जोड़ा था, जिसकी आवाज आशा कार्यकर्ता जैसी लग रही थी। उसने बबीता से पूछा, बहनों अगर आशा कार्यकर्ता आपको लग रही थी, पहली बात जब कोई ऐसा फोन आए तो पहले आप आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर लीजिए कि विभाग से फोन आया है, वो ऐसे पूछ रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है या नहीं। उसने बबीता से पूछा कि आशा कार्यकर्ता आती हैं या नहीं, सारे इंजेक्शन लगवाया है या नहीं, और दूसरी तरफ से आशा कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे सारे आवश्यक काम को करवा दिया है। तब उस साइबर ठग ने कहा कि गर्भवती महिला को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है कि नहीं। इस पर बबीता ने कहा उसे अभी कोई लाभ नहीं मिला है। साइबर ठग बोला, अभी मैं तत्काल खाते में योजना का लाभ भेज रहा हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो आपको फ़ोन कट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो लाभ होता है मिल पाते 3 शिफ्ट में मिलते हैं, ना कि अपना पंजीकरण कराए बस पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता है। शिकायत में बबीता ने कहा कि जब वह व्यक्ति बात कर रहा था तब उसके खाते से पैसा निकलने का मैसेज आने लगा। जब उसने यह बात उस ठग से कही तो वह बोला, अभी सारा पैसा वापस हो जाएगा। पैसा कटते देख बबीता और फोन काटने लगी, लेकिन फोन कटा नहीं। उसके बाद खाते से 8 बार में 1,04,185 रुपये कट गए। खाते से पैसा कटते देख वह रोने लगी। इसके बाद परिवार वालों ने तत्काल 1930 नंबर पर सूचना दी। हाँ बहन, 1930 नंबर भी ये बहुत आवश्यक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने पर जाकर शिकायत की। सीओ साइबर सेल शुभम वर्मा का कहना है कि शिकायती पत्र मिला है, मामले की जाँच कराई जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले। इस टाइम बहनों कई जगह धरने से रिलेटेड खबरें आ रही हैं। सभी जगह धरने चल रहे हैं मानदेय बढ़ाने को लेकर या पोस्टर ट्रैकर पर आने वाली समस्याओं को लेकर। बहन जोर शोर से धरना प्रदर्शन मोबाइल के लिए कर रही हैं, और मोबाइल में रिचार्ज का पैसा नहीं इसके लिए कर रही हैं, और मानदेय बढ़ाने को लेकर कर रही हैं, क्योंकि सभी जगह मानदेय बढ़ गए हैं अपने यूपी को छोड़कर।
तो ये चीज़ें देख लीजिए, इसमें हर साल जिम्मेदारियां तो बढ़ी पर मानदेय नहीं, ये सभी बहनों का अपना अपना कहना है। तो ये चीज़ जान लीजिए। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाएं बोली, काम करवाने से पहले खाते में भेजे धनराशि। यूपी के जिला ललितपुर से खबरें आ रही हैं। बहन ने वहां धरना प्रदर्शन किया। विकास भवन में एकत्रित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं देश के भविष्य यानी मासूम बच्चे को स्वस्थ बनाने में जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं खुद बदहाली का शिकार हो गई हैं। उनसे काम तो भरपूर लिया जा रहा है, लेकिन पारिश्रमिक इतना भी नहीं दिया जा रहा जिससे वे अपने परिवार का एवं अपना भरण पोषण कर सके। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने संग उनके पेंशन, ग्रेजुटी आदि का लाभ दिया जाए। इन समस्याओं को लेकर लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन करती चली आ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने अपने अखबार हिंदुस्तान से अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि विभागीय कार्यों को कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन करने की प्रक्रिया में कार्यकर्ती ने अथक मेहनत करके ई-केवाईसी तथा एफआरएस योजना सफल बनाने का पूरे प्रयास किया, लेकिन खराब मोबाइल, कमजोर नेटवर्क चलते टीएचआर वितरण के समय एफआरएस जैसी प्रक्रिया कर पाना नामुमकिन ही बहुत मुश्किल भी होता है। विभागीय मोबाइल खराब रहने के कारण कार्यकर्तियों के उच्च कोट वर्जन का मोबाइल लिया है, जो कि किस्तों में लिया है। तो बहन को इसका पैसा भी सरकार बहन के अकाउंट में मोबाइल का पैसा भेजे, जिससे बहन उस कर्ज से मुक्त हो सके। ये सारी चीज़ें बहनों ने इसमें कहा है। अलग अलग बहन की अपनी अपनी राय देखिए। समय पर मिले पोषाहार, ये देखिए कल्पना राजक क्या कहती हैं, हम लोगों के पास पहले ही बहुत काम रहते हैं, इसके बावजूद उनको अन्य जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, जिससे उनका मूल्य कार्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। ये तो बात सही है। हम लोगों की सेवा नियमावली बनाई जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर पेंशन, ग्रेजुटी का लाभ भी दिया जाए। ये कहना है अनीता पुरोहित जी का, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और क्या बोली यहाँ पर बहन, हमारी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अफसर थाना ध्यान नहीं देते, जिसका कारण आंदोलन के लिए विवश होना पड़ता है। ये प्रतिभा कौशिक जी का कहना है, ये जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ये कहना है ललितेंद्र जी का, ये भी जिला अध्यक्ष हैं। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। उक्त धनराशि का समय से भुगतान कराया जाए, ये नंदनी परमार जी का कहना है। जिस हिसाब से महंगाई व काम की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उस लिहाज से मानदेय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन वह लोग भी सम्मानजनक जीवन जी सकें, ये बिमला जी का कहना है। पोषाहार नियमित नहीं मिलता। किसी योजना में किसी माह दाल, तेल और दलिया आ रही है तो कभी कुछ भी नहीं आता है, ये कहना है ब्लॉक अध्यक्ष महारौनी की मालती जी का। और ये जिला आपूर्ति कोटेदार के माध्यम से लाभार्थियों को चावल का वितरण कराया जा रहा है, यह सरासर अनुचित है, ये गणेशी जी का कहना है। तो बहनों, आज की न्यूज़ बस यहीं तक। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।